इस लेक्चर में हम लोग जो इम्पोर्टेंट कुछ जो चर्चित पर्सनालिटी हैं उनके और कुछ इम्पोर्टेंट जो अपॉइंटमेंट हुए हैं नेशनल या इंटरनेशनल दोनों, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जनवरी से लेके जून तक में जितने हुए हैं ये सब शुरू करते हैं। पहला, देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया जो जी हैं, इनको भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किया गया है, नियुक्त किया गया है। तो देवेंद्र झाझरिया किस खेल से संबंधित थी? ये पैरा एथलीट थे, ये हमारे जैवलिन से रिलेटेड था। ये जैवलिन खेल से, जिसको बोलते हैं क्या, आप देखो, भाला फेंक, भाला फेंक, जैवलिन से। अगला देखते हैं, अगले जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, सुनील छेत्री जी। सुनील छेत्री जी ने 6 जून 2024 को इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया। भारतीय फुटबॉलर थे, फुटबॉल से संन्यास ले लिया इन्होंने। इन्होंने अपना लास्ट मैच कुवैत के खिलाफ खेला। लास्ट मैच किसके खिलाफ खेला इन्होंने? अपना कुवैत के खिलाफ। तो उसके बाद इनके बारे में देखते हैं, इन्होंने टोटल इंटरनेशनल में 94 गोल किए, 94 गोल्स इन्होंने किए। गोल के मामले में ये दुनिया में फोर्थ रैंक पे है, फोर्थ रैंक पे है। तो फर्स्ट पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है फर्स्ट पे। इन्होंने ये टोटल 94 गोल्स के साथ चौथे रैंक पे हैं। अगला हम देखते हैं, अगली जो है ये एक महिला है, विल्किस मीर। ये विल्किस मीर महिला है, जिन जम्मू एंड कश्मीर की है। ये खिलाड़ी थी जम्मू एंड कश्मीर की, स्पोर्ट्स वुमेन थी। ये कयाकिंग और कैनोइंग, कयाकिंग एंड कैनोइंग एक गेम होता है जो एक तरीके से नौकायन की तरह है। ये क्या, नौकायन, नाव से लेके। तो ये इसकी खिलाड़ी थी। इनको जो 33वां ओलंपिक अभी चल रहा है पेरिस में, उस ओलंपिक में जज नियुक्त किया गया है, ज्यूरी नियुक्त किया गया है उनको। क्या, जज नियुक्त किया गया है। तो ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला है जिनको किसी ओलंपिक में जज नियुक्त किया गया। तो ये बिल्किस मीर के बारे में। अगला हम देखते हैं, काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन जो भारत की सबसे युवा पर्वतारोही बन गई हैं। वो 16 साल 9 महीने की उम्र में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की। तो सबसे युवा पर्वतारोही बन गई हैं काम्या कार्तिकेयन। अगला ही पर्वतारोही के बारे में देखते हैं, ये ज्योति रात्रे हैं। ये भारत की सबसे ओल्डेस्ट वीमेन पर्वतारोही हो गई है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे किया। तो ये ज्योति रात्रे जो है, ज्योति रात्रे ओल्डेस्ट वीमेन है, लेकिन काम्या कार्तिकेयन ओवरऑल में सबसे युवा है, ओवरऑल में सबसे युवा है। उसके बाद एक फिर पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ, ये नेपाल की है, पूर्णिमा श्रेष्ठ। इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है कि एक ही सीजन में 13 दिन के अंदर 3 बार माउंट एवरेस्ट पे इन्होंने चढ़ाई की। 13 डेज में 3 टाइम्स माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करके इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, पूर्णिमा श्रेष्ठ। तो सारा अभी तक पर्वतारोही के बारे में चल रहा है लगातार। तो काम्या कार्तिकेयन सबसे युवा हो गई, ज्योति रात्रे सबसे ओल्डेस्ट हो गई महिला में। पूर्णिमा श्रेष्ठ जो है, ये नेपाल की एक सीजन में 13 बार चढ़ी। एक और पर्वतारोही है हमें, कामी रीता शेरपा, ये मेल है, याद रखना, कामी रीता शेरपा। इनको माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। वो अपना 29 बार का खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इन्होंने। तो कामी से रीता शेरपा, ये जो व्यक्ति है, सबसे ज्यादा एवरेस्ट पे चढ़ने का रिकॉर्ड इनके नाम है। अब और अलग लोगों को देखते हैं, मुनीब अमीन भट्ट। मुनीब अमीन भट्ट जम्मू कश्मीर के थे, एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर हैं। ये साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर हैं। इनको नासा ने अभी अपने साइबर सिक्योरिटी से संबंधित क्षेत्र में हॉल ऑफ फेम घोषित किया है। तो नासा ने घोषित किया है, देखो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने घोषित किया है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐस तो ऐसे हम पढ़ेंगे, मुनीब अमीन भट्ट को नासा ने अपने हॉल ऑफ फेम में किया है। ये कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के। साइबर सिक्योरिटी से संबंधित में नासा ने किया है। किसके संबंध में? साइबर किया है नासा ने, लेकिन साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। करीना कपूर जी को क्या किया गया है? यूनिसेफ ने यहाँ भारत का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। भारत में नेशनल एम्बेसडर यूनिसेफ में, यूनाइटेड नेशन चाइल्ड एजुकेशन फंड का, यूनिसेफ ने करीना कपूर को, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूनिसेफ यूएन का ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, कर्नल वैभव अनिल काले,
कर्नल वैभव अनिल काले जो हैं भारतीय सेना से रिटायर थे। ये पहले यूएन पीस कीपिंग मिशन में शामिल थे। बाद में उसके बाद यूनाइटेड नेशन की एक जो सर्वे होता है, डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे, इसके जो ऑफिशियल है उनको सिक्योरिटी दिलाने के लिए उनको यूएनडीएचएस इसमें तैनात किया गया था इस प्रोग्राम के तहत। इनका गाजा के निकट राफा में एक मिसाइल लगने से या बॉम्ब से ये शहीद हो गए। तो यहाँ पे देखिए गाजा आजकल न्यूज में है, यहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं लेकिन कोई भारतीय यहाँ पे शहीद हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कर्नल वैभव अनिल काले। अब देखिए राम मंदिर काफी चर्चा में था, उसका एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि अरुण योगीराज जी तो थे भगवान राम की मूर्ति के जो मूर्तिकार थे, जिन्होंने भगवान राम की मूर्ति बनाई, जिसका पीएम मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा किया था जनवरी में। उस मूर्ति के मूर्तिकार कौन थे? अरुण योगीराज। देखिए अरुण गोविल से याद रखिए, अरुण गोविल जो है राम का किरदार निभाया था उन्होंने, तो उन्हीं से याद रख लीजिएगा। अरुण योगीराज ने भगवान राम की मूर्ति निर्माण किया। किसने? अरुण गोविल ने। अगला देखते हैं साइमा वाजिद। साइमा वाजिद ये एक महिला है, कहाँ की? बांग्लादेश की महिला है। ये एक महिला है। देखिए किसी महिला को अगर किसी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में नियुक्त किया जाता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो साइमा वाजिद को डब्ल्यूएचओ के साउथ ईस्ट एशिया का क्षेत्रीय डायरेक्टर या रीजनल डायरेक्टर किया गया है। क्या का? साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया दक्षिण पूर्वी एशियाई के लिए रीजनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है साइमा वाजिद को, डब्ल्यूएचओ का। ये बांग्लादेश की हैं, महिला है ये। डब्ल्यूएचओ की साउथ ईस्ट एशिया का रीजनल डायरेक्टर कौन? साइमा वाजिद, बांग्ला। अब देखिए एक लोग है सेंथिल पांडियान। सेंथिल पांडियन जो है उनको डब्ल्यूटीओ में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। सेंथिल पांडियान को डब्ल्यूटीओ में भारत का राजदूत भारत सरकार ने नियुक्त किया है। तो कौन है ये? सेंथिल पांडियान। इसी तरह एक शख्स है विकासशील, इनका नाम ही है देखिए विकासशील। तो इनको एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट विकास बैंक में, एशियन डेवलपमेंट बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विकासशील को कहाँ नियुक्त किया? इनका नाम है तो इसको समझोगे कि इनका कुछ संबंधित एडीपी से होगा, एशियन डेवलपमेंट विकास बैंक से होगा। तो विकासशील को एडीबी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या एशियाई डेवलपमेंट बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इसी तरह इनको विकासशील को भारत ने नियुक्त किया है एडीबी में, या भारत के हैं इनको एडीबी ने नियुक्त किया है। इसी तरह देखिए मियो ओका, ये जापान के हैं, मियो ओका जापान के हैं ये। इनको एडीबी ने भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है, जिसको बोलते हैं एडीपी में भारत के राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? मियो ओका। तो एडीपी में अब से देखते हैं, देखिए अगला देखते हैं हम लोग, ये शख्स है विकासशील। विकासशील को एडीबी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है विकासशील को। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक मतलब एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है किसको? विकासशील को। इनको एडीबी ने अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। ये भारत के हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए एक शख्स है मियो मियो ओका। मियो ओका को एडीबी ने भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है। एडीबी ने इनको नियुक्त किया है, किसने? एडीबी ने कहाँ पे नियुक्त किया है इनको? भारत में। तो कोई लोग भारत में नियुक्त होंगे किसी बाहर, तो वो बाहर ही होंगे, देख लो। तो एडीपी में भारत, एडीबी के भारत में राजदूत कौन है? मियो ओका। अगला देखते हैं डॉक्टर समीर शाह। डॉक्टर समीर शाह ये भारतीय मूल के हैं। इनको बीबीसी ने, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन या बीबीसी ने अपना चेयरमैन नियुक्त किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बीबीसी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज न्यूज जो चैनल है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो है चेयरमैन किसी भारतीय मूल के आदमी को डॉक्टर समीर शाह को नियुक्त किया गया है। अब देखिए मोहम्मद मुखबर। उसके बाद अगला देखेंगे मौसूद पेजेस्कियान। तो मोहम्मद मुखबर जब ईरान के राष्ट्रपति रईसी जी की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद मुखबर को उनका कार्यवाहक प्रेसिडेंट नियुक्त किया था
अभी कुछ दिन पहले ही फिर नया इलेक्शन हुआ, इसमें मसूद पेजेस्कियन इसके नए राष्ट्रपति हैं। तो नए कौन है, न्यू प्रेसिडेंट कौन है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ईरान के प्रेसिडेंट की जो डेथ हुई है वो प्लेन दुर्घटना में हुई थी, तो ये हाईलाइट था, इसलिए अब नए कौन बने ये इंपॉर्टेंट है। तो मसूद पेजेस्कियन को ईरान का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अब देखिए डॉक्टर इमैनुअल सोबेरन को WOAH, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, विश्व एनिमल, देखिए बस विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है डॉक्टर इमैनुअल सोबेरन। ये फ्रांस के हैं, नाम से ही पता लग रहा है। तो इमैनुअल सोबेरन को यहाँ किया गया है WOAH का जो डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अब देखिए एडमिरल दिनेश कुमार, एडमिरल दिनेश कुमार भारतीय नौसेना के 26वें चीफ नियुक्त किए गए हैं। दिनेश कुमार, एडमिरल दिनेश कुमार डीके जो है, एडमिरल दिनेश कुमार भारतीय नौसेना के 26वें हैं। इसी तरह भारतीय थल सेना का जब देख लेते हैं, थल सेना का, तो भारतीय थल सेना के जो नए अध्यक्ष हैं वो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। ये भारतीय थल सेना के 30वें अध्यक्ष हैं, 30वें अध्यक्ष। तो 26वें नौसेना के 26वें थे, थल सेना के 30वें हैं, इसके डीके थे, इसके अपने उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। एक देखिए ईदा सिरा नोगरांग, ईदा सिरा नोगरांग और रश्मि शुक्ला, इन दोनों लोगों को याद करें, ये दो महिलाएं हैं। जो ईदा सिरा नोगरांग जो है, इनको मेघालय की पहली महिला डीजीपी हैं। तो ये नोगरांग है, ये मेघालय की पहली महिला है। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी हैं। इन दोनों नामों को याद रखना है, डीजीपी वाले दो हैं महिलाएं हमारी इस बार न्यूज में। तो ये जो नोगरांग है ये मेघालय की है, और रश्मि शुक्ला जो है महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी हैं। ये दोनों लोग अपने अपने राज्यों की पहली बार महिला डीजीपी नियुक्त हुई हैं। सदानंद वसंत दांते, ये क्या है, सदानंद वसंत दांते, ये जो है इनको NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का जो है क्या नियुक्त किया गया है, इसका हेड नियुक्त किया गया है सदानंद वसंत दांते को। ये महाराष्ट्र के हैं। दांते जो रहते हैं, दांते, तांबे, तारे, ये सब महाराष्ट्र के हैं, देख लीजिए महाराष्ट्र के हैं। और आपको ये बता दें हम कि NIA जो संस्था है इसका गठन भी मुंबई अटैक के बाद हुआ था। मुंबई अटैक जो हुआ तो उसके से सीख लेते हुए NIA गठन हुआ, NIA एक्ट लाया गया। तो इसके कौन है, सदानंद वसंत दांते जो महाराष्ट्र के हैं, इनको NIA चीफ। अब NIA पढ़ लिया तो हम सभी, नलिन प्रभात को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का हेड बनाया गया है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का हेड बनाया गया है नलिन प्रभात को। तो तीनों ये सारे एक साथ पढ़ेंगे हम। NIA चीफ सदानंद वसंत दांते, ये महाराष्ट्र से, ये तो याद हो जाएगा। नलिन प्रसाद NSG का हेड बनाया गया है। अब देखिए पीयूष आनंद, ये आनंद जी को NDRF का डायरेक्टर बनाया गया है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ जो है इसका जो है NDRF का डायरेक्टर बनाया गया है। किसको, पीयूष आनंद को। तो भाई डिजास्टर, जब डिजास्टर से रिलीफ मिलेगा तभी आनंद होगा, तो पीयूष आनंद को NDRF का डायरेक्टर बनाया गया है। अब आइए कंचन देवी, कंचन देवी एक भारतीय महिला है, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की थी। इनको भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का डायरेक्टर की नियुक्त किया गया है। ICFRI, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का फर्स्ट महिला डायरेक्टर है, ये फर्स्ट फीमेल कंचन देवी, कंचन देवी को बनाया गया है। अब अगला देखते हैं किशोर मकवाना, किशोर मकवाना जी को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति आयोग का, अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मकवाना, किशोर मकवाना जी को अनुसूचित जाति आयोग का हेड नियुक्त किया गया है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब बताइए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो है इसका गठन किस आर्टिकल के थ्रू हुआ है, संविधान के 338वें आर्टिकल के थ्रू हुआ है इसका गठन। तो ये किसको बनाया गया है, किशोर मकवाना जी को बनाया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष। अब देखिए जब 338वां आर्टिकल आया था तो पहले ये बना था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष, ये पहले एक मेंबर बॉडी था,
पहले ये वन मेंबर बॉडी था, पहले वन मेंबर बॉडी था। तो इसको 65वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। फिर फिर आया हमारा 89th अमेंडमेंट, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसमें क्या किया गया, इससे पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एक ही में था। जब इसके थ्रू पहले बनाया गया था तो दोनों का कार्यभार एक ही देखती थी। इसमें क्या किया गया, दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। एक हमारा एनसीएससी हो गया, उसको वो बना आर्टिकल, उसको कहोगे वो आर्टिकल 338 के थ्रू है। एक एनसीएसटी बना, उसको बोल दिया गया आर्टिकल 338 ए। तो ये मल्टी मेंबर बॉडी हो गए, दोनों सेपरेट भी हो गए। तो 21 सन में दोनों को अलग किया गया, 21 संविधान संशोधन के थ्रू। तो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। किशोर मकवाना जो है एनसीएससी के अध्यक्ष हैं। अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया जी को जो है 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग, पहले नीति आयोग के जो थे उपाध्यक्ष थे, नीति आयोग के थे ये पहले, इनको 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसी तरह एक मनोज पांडा जी हैं, उनको 16वें वित्त आयोग का एक पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। तो मनोज पांडा, तो आप पूछ ले हैं भैया इसके हेड कौन है 16वें वित्त आयोग के, अरविंद पनगड़िया। इसके सदस्यों के नाम अगर कोई पूछे तो एक हो गए, तो 4 सदस्य रहेंगे और एक चीफ रहेंगे, टोटल 5 लोग रहते हैं। तो ये जो चीफ है अरविंद पनगड़िया जी हैं। इसके एक सदस्य है मनोज पांडा, एक सदस्य इसके हैं अजय नारायण झा, अजय नारायण झा जी हैं। तो झा जी हैं ये अजय नारायण झा जी। एक है एन्नी जॉर्ज मैथ्यू, ये कौन है, एन्नी जॉर्ज मैथ्यू, ये इसके तीसरे सदस्य हैं। और चौथे सदस्य हैं फिर सौम्य कांति घोष। कौन, सौम्य कांति घोष। तो कोई पूछेगा सौम्य कांति घोष। तो 16वें वित्त आयोग के नाम, सारे नाम याद रखो। हेड है इसके अरविंद पनगड़िया, उसके बाद इसके सदस्य मनोज पांडा, अजय नारायण झा, एन्नी जॉर्ज मैथ्यू, सोम कांति घोष, टोटल 4 1 5। और वित्त आयोग किस आर्टिकल के थ्रू बनता है, आर्टिकल 280 के थ्रू वित्त आयोग का निर्माण किया जाता है। राष्ट्रपति हर 5 साल पे करता है। अब फिर एक और न्यूज देखते हैं हम जो इम्पोर्टेंट था काफी। ये था साइमन मैक। साइमन मैक जो है भारत में एक, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी स्थापित हुई है, उसका नाम है यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी। बॉम्बे में, मुंबई में स्थापित की गई। मुंबई में भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। इस इसके जो चांसलर नियुक्त किए गए हैं, चांसलर इसके जो नियुक्त किए गए हैं वो है साइमन मैक के। तो ये साइमन मैक एक पहले व्यक्ति हैं जिनको इस किसी भारतीय यूनिवर्सिटी में संस्थापक संस्थापक चांसलर नियुक्त किया गया है, कि बनते ही किसी फॉरेनर को चांसलर बना दिया जाए। ये भारतीय यूनिवर्सिटी में पहली बार हुआ है। तो साइमन मैक भारत के पहले एआई यूनिवर्सिटी जो कि मुंबई में है, उसके पहले संस्थापक चांसलर हैं। और साइमन मैक कहाँ के हैं, ये यूएस के हैं। यूएस के एक रिसर्चर थे, प्रोफेसर थे साइमन मैक। अब लगे हाथ एक और देख लेते हैं, 2 3 नाम है। ये गुजरात के, ये है आदमी जेठा अहीर। आपने जेठालाल को सुना होगा गुजरात के। तो ये जेठा अहीर हैं जो गुजरात में विधानसभा अध्यक्ष थे तथा विधायक थे। ये गुजरात में अभी विधायक हैं जेठा अहीर। इनको नाफेड का क्या हेड नियुक्त किया गया है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये नाफेड क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। तो भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी कोऑपरेटिव जो है मार्केटिंग, तो विपणन संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो विपणन सर नाफेड का किसको किया गया है, जेठा अहीर। जब जेठा अहीर को हटिया तो इसी लगे हाथ किया गया नरसिंह यादव। नरसिंह यादव एक कुश्ती के खिलाड़ी थे, पता है। दो रियो ओलंपिक के टाइम ये काफी इनसे से संबंधित विवाद हुआ था। नरसिंह यादव एक कुश्ती के खिलाड़ी हैं। इनको जो कुश्तियों में अभी आपने देखा था, कुश्ती में एथलीट के बीच में जो विवाद, उनके सेक्सुअल हैरेसमेंट या इन सबसे
के बारे में जो आरोप था, उस आरोप को की जांच करने के लिए एक एथलीट आयोग बनाया गया है, एथलीट कमीशन बनाया गया है। उस कमीशन का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है नरसिंह यादव को। तो ये कमीशन है, ये इसकी जांच करेंगे, फिर रिपोर्ट देंगे कि इस एक्चुअली में इस आरोप में एक्चुअली में क्या हुआ है। तो नरसिंह यादव को क्या है, कुश्ती एथलीट आयोग के अध्यक्ष है ये, कुश्ती महासंघ ने बनाया है एथलीट आयोग को। ठीक है। अब देखते हैं दिलीप संघानी इफ्को के चेयरमैन है। संजीव पुरी सीआईआई कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भारतीय उद्योग परिसंघ के संजीव पुरी हैं, नाम से देखोगे आप पुरी, तो भारतीय उद्योग परिसंघ के। फिर संजय नायर आएंगे एसोचैम के, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोचैम के, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोचैम के अध्यक्ष संजय नायर को। तो ये दोनों जो एसोसिएशन है, देखिए कॉमर्स की, एक है सीआईआई, एक है एसोचैम, एक के संजय पुरी, एक के संजीव पुरी, एक के संजय नायर। तो संजीव पुरी को सीआईआई का, संजय नायर को एसोचैम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, दिलीप संघानी को इफ्को का चेयरमैन, नरसिंह यादव को कुश्ती महासंघ का। तो इतने लोग जो थे जनवरी से जून में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिन जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी या चर्चित पर्सनालिटी थे। आप इतना याद कर लीजिए, इतना आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट है जनवरी से जून भर के लिए। बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में इसी में से आएगा। धन्यवाद।